भविष्यवाणी चल रही थी 9 मार्च 2009 की। पांचवें पेज के मध्य में यूपी, बनारस और पश्चिम नेपाल की सेवा का टर्न। यूपी के साथ मोहिनी बहन उठो। अच्छा है। यूपी में विशेषता क्या है? जब आदि में सेंटर खुले तो यूपी का सेंटर विशेष था। बाप दादा मम्मा पहले यूपी के सेंटर पर रहे और यूपी में ज्ञान नदियों का भी सम्मेलन है। बड़े में बड़ी गंगा नदी और जमुना नदी दिल्ली में है। यूपी में गंगा नदी है। गंगा नदी का गायन क्या है? गायन है पतित पावनी। तो यूपी वालों को सदा यही लगन होगी कि पतित पावनी बन पतित आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देना है। अभी यूपी में सेंटर बढ़ रहे हैं, बड़े हैं, क्योंकि आज में भी रौनक रही है। समर्पण युगल यूपी से आरंभ हुए। तो अभी यूपी कोई नया कार्य करके दिखाओ। ये फंक्शन, ये सम्मेलन, ये तो होते रहे और होते रहेंगे। कहाँ होते रहे और कहाँ होते रहेंगे? हाँ, यूपी की तो बात हो रही है, लेकिन सम्मेलन और फंक्शन वगैरह सिर्फ यूपी में ही होते रहे क्या? ऑल इंडिया में नहीं हुए हैं? ये तो होते रहे और होते रहेंगे, लेकिन ये बीके की तरफ इशारा दिया। एडवांस में न तो होते रहे और न होंगे। तो ये फंक्शन सम्मेलन होंगे, होते रहेंगे, लेकिन कोई कुछ नया करके दिखाओ। सभी जौन सोचते हैं कुछ करके दिखाएंगे। दिल्ली वाले भी सोच रहे हैं ना, अच्छा है, कुछ न कुछ करते रहो। जो ब्राह्मण संसार में कोई न कोई खबर छपती रहे। आपकी भी तो अखबार है ना,
तो कोई नया समाचार अखबारों में आना चाहिए। बाकी एक की सेवा में यूपी भी कम नहीं है, अच्छी संख्या आई। बाप दादा खुश है। टीचर्स भी काफी हैं, लेकिन कौन सी टीचर्स? बाप दादा का जानती हो कि ऐसी टीचर्स जो अपने फीचर्स के द्वारा, चलन और चेहरे से सभी को फ्यूचर दिख रहे हैं। तो अभी का फ्यूचर क्या है? अभी का फ्यूचर हो फरिश्ता, और भविष्य का फ्यूचर देवता। तो हर एक टीचर अभी का फ्यूचर जो फरिश्ता है, चलो देवता तो भविष्य में बनेंगे, लेकिन जो लास्ट घड़ी का स्वरूप है फरिश्ता, वो फीचर्स अर्थात चलन और चेहरे से स्पष्ट दिखाई दे। जैसे शुरू में जब आप सेवा में गए, 14 वर्ष तपस्या और बाप दादा माँ की पालना का साथ लिया, तो पहले शुरू में जब सेवा में गए तो आप कोई सेवादारी आत्माओं का जिज्ञासु को कभी लाइट के ताज का और कभी मस्तक में चमकता हुआ बिंदु, ये दिखाई देता था ना। और परखने की शक्ति उस समय आप में बहुत तीव्र थी। कोई भी आसुरी स्वभाव वाला आता था, क्योंकि कुमारियां नाम तो था ना, फिर भी उन आसुरी स्वभाव वालों की चाल नहीं चलती थी। नौ 3/2009 की अव्यक्तवाणी का 6ठा पेज। कितनी ताकत थी जो स्वयं पांव पर गिर करके कहते थे कि हमने क्या सोचा था और आप कौन दिखाई देते हो। ये पवित्रता का जो चमत्कार था, वो प्रत्यक्ष चलन में स्वप्न तक था। अपवित्रता का नाम निशान स्वप्न मात्र भी नहीं था। अब फिर से अपने साथियों में ये लाइट माइट की दृढ़ता लाते रहो, किसी नहीं रहो। समझते तो हो सभी टीचर्स निमित्त होना। बाप दादा की तरफ से और बाबा को टीचर्स छोटी हो चाहे बड़ी, उनके लिए दिल में बहुत प्यार है, क्योंकि आप बाप के कार्य में सहयोगी हो, निमित्त हो। चारों ओर सभी स्टूडेंट्स के सामने साकार रूप में आप टीचर्स हो। अव्यक्त रूप में तो बाप दादा है, और एडवांस पार्टी भी आपको सकाश देती रहती है।
जब अमृत वेले वतन में आते हैं तो सखियों की भी याद करती है। सेंटर्स को भी याद करती है। तो यूपी सबसे नंबर 1 बनना है। बन रहे हैं, कमाल करेंगे और करनी ही है। इस्पात और साइंस इंजीनियरिंग की मीटिंग है। अच्छा, मीटिंग्स तो आप लोग करते रहते हैं और अच्छा उमंग उत्साह से करते हो। ये बाप दादा सुनता भी है और देखता भी रहता है। धारणा के प्लान भी बनाते रहते हो। बाप दादा ने समाचार सुना, सभी अपनी स्वामित्व और सेवा के प्लान नए नए बनाते रहते हो। अभी ये लक्ष्य रखना है कि दुनिया वालों को अभी दिलासा देने की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया वाले बेचारे सर्कमस्टांसेस को देख करके भयभीत हो रहे हैं। चारों ओर डर फैल रहा है। तो ऐसे समय पर आपको विशेष तो सारी आत्माएं आपकी हैं, लेकिन विशेष आप अपने वर्ग को दिलासा दिलाओ कि आप अगर मेडिटेशन का कोर्स करेंगे तो आपका ये डर अथवा टेंशन समाप्त हो जाएगा। और पहले उनको ज्ञान नहीं दो, लेकिन मेडिटेशन करो और कराओ, उसका निमंत्रण दो। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव करने का प्रोग्राम ज्यादा करो। करते हो, लेकिन अभी और ज्यादा करो। उनको आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव कराओ। सिर्फ भाषण नहीं, लेकिन अनुभव कराओ। भले छोटे छोटे ग्रुप को कराओ, बड़े ग्रुप को कराओ, लेकिन अनुभव कराओ। जो अनुभव वाला व्यक्ति होगा वो भी रह नहीं सकेगा। और अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 है। अनुभव वाला किसी के बहकावे में नहीं आ सकता। कोई भी समस्या आने पर घबराए नहीं सकता, क्योंकि मेडिटेशन से शक्तिशाली होने का अनुभव होता है। तो मेडिटेशन की टेम्पटेशन ज्यादा अनुभव कराओ। बाकी प्रोग्राम तो करते रहते हो, वो तो चलते रहेंगे और चलाओ, लेकिन इस बात पर विशेष ध्यान दो। कोई भी आता है, कोर्स करता है, लेकिन कोर्स के बीच में अनुभव किया या सिर्फ नॉलेज ली, देखना है। अनुभव जरूर कराओ किसी भी बात का, चाहे ज्ञान के हिसाब से परमात्मा ज्ञान है, ये अनुभव योग द्वारा अपने में शक्तियों की अनुभूति हो, हिम्मत आवे।
कोई भी बात में समस्याओं को हल करने की हिम्मत आवे, धारणा की हिम्मत आवे। नहीं तो सिर्फ धारणाओं की बातें अगर सुना देते हो तो सुनकर के बेचारे घबरा जाते हैं। तो पहले प्राप्ति की बात सुनाओ। प्राप्ति क्या होती है? प्राप्तियों की आकर्षण से सभी कठिन से कठिन मंजिल भी शुरू कर देते हैं। परमात्मा का परिचय भी देते हो तो पहले प्राप्तियां क्या होती हैं वो सुनाओ। तो प्राप्तियों के आधार से आकर्षित होते जाएंगे। क्या मिलेगा, क्या बनेगा, कैसे समस्याएं आपके लिए सहज हो जाएंगी, ऐसी अनुभव की बातें उनको सुनाओ। बाकी आपस में मिलते हो, बाप दादा के पास रिपोर्ट आती है, बाप दादा खुश है कि ये संगठन भी मेल मिलाप कराता है और ब्राह्मणों को इस संगठन से भी रिफ्रेशमेंट मिलती है ना। आपस में कुछ न कुछ राय तो देते हैं ना। तो दोनों वर्ग अच्छा कर रहे हो और आगे भी करते रहेंगे। इस बात की बाप दादा को खुशी है। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहने 80 देशों से आए। इस बार जो डबल फॉरेनर्स ने भिन्न भिन्न प्रोग्राम बनाए हैं, युगलों के, टीचर्स के, उसको पूर्ण नहीं किया है। युगल हाथ उठाओ, जो भी युगल आए। बाप दादा ने देखा युगल तैयार तो अच्छे हो गए, लेकिन बाबा की जो आशा है वो पूर्ण नहीं की। कौन सी आशा? कोई महामंडलेश्वर को चरणों में झुकाओ। क्योंकि आप लोग सहज उनको फेल कर सकते हो। आप कहते हो नहीं हो सकता है, तो उनको बताओ हमने इसको सहज किया है। तो अपने अनुभव की अथॉरिटी से उनको झुकाए सकते हो। झुकावेंगे तो गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। युगलों में ही ये ताकत है। जब ढीले हो जाएंगे ना, फिर तुम्हारी सब बातें मानने लगेंगे। तो बाप दादा को अच्छा लगता है कि युगल बहुत कमाल कर सकते हैं। क्यों? अभी भी कमाल किया है। जब से युगल युगल होकर चलते रहते हो, पुराने भी हो गए हो, तो ये देख करके सुन करके कितनी संख्या बढ़ गई।
9 मार्च 2009 की अव्यक्तवाणी का 7वां पीरियड। एक काम तो किया है कि उमंग उत्साह लोगों में बढ़ाया है कि हम भी कर सकते हैं। घरग्रस्त को छोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि छोड़ने से डरते हैं ना। लेकिन आपने छोड़ा नहीं, आपने तो बनाया है। कुछ छोड़ा है क्या? सफेद ड्रेस पहनी, रंगीन पहनने की भी मना नहीं है, लेकिन स्कूल की भी तो ड्रेस होती है ना। बाकी तो कोई बातों की मना नहीं। तो युगल बहुत कमाल कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। ऐसा प्रोग्राम बनाओ। अब देखेंगे कौन से युगल तैयार होते हैं। पहले तो ट्रायल करो, कोई ऐसा कनेक्शन वाला हो, उससे ट्रायल करके देखो। फिर उनमें से अगर एक ढीला हुआ तो फिर और भी बन जाएंगे। तो अच्छा लगता है बाप दादा को, युगलों का सम्मेलन भी अच्छा लगता है। अच्छा, अभी फॉरेन की ट्रेनिंग वाली टीचर्स उठो। टीचर्स समझती हो कि ट्रेनिंग में मिलना अच्छा है। जो समझते हैं कि ये जरूरी है, अच्छा है, वो हाथ उठाओ। मुबारक। खास निमित्त टीचर्स को मुबारक, क्योंकि मेहनत अच्छी की है और डायरेक्ट सेवा करेंगी और पुण्य आप निमित्त वालों को मिल जाएगा। ये अच्छा है। नई नई टीचर्स बन जाती हैं, ये भी ड्रामा में पार्ट है। फॉरेन में देखो कितने नए नए सेंटर्स खुलते हैं, तो बहुत खुशी की बात है कि ट्रेनिंग लेके आप जो आने वाले हैं उनको को भी जल्दी से जल्दी उड़ाने के निमित्त बनेंगे। बाप दादा सभी फॉरेनर्स को एक तो मुबारक देते ही हैं कि जॉब भी करते हो और सेंटर्स भी संभालते रहते। तो सभी ताली बजाओ। वैसे टीचर बनकर के सेंटर चलाना ये भी बहुत बड़ा भाग्य है, कॉमन चीज नहीं है। क्योंकि टीचर बनना अर्थात वर्तमान बाप की गद्दी के मालिक बनना। वर्तमान बाप, भूतकालीन बाप और भविष्य का बाप। ये क्या बोल दिए? अलग अलग बाप है क्या तीनों कालों के? एक ही बाप है? फिर ये वर्तमान बाप क्यों बोल दिया?
वर्तमान बाप की गद्दी के मालिक बनना, तो कहेंगे टीचर है। नहीं तो कहेंगे सिर्फ मुरली सुनाने वाली है। वर्तमान बाप के कुर्सी की मालिक नहीं है, गद्दी नशीन नहीं है। लेकिन मुरली के द्वारा आत्माओं को रिफ्रेश करने वाली बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई कहते हैं, क्योंकि मुरली सुनाने के तख्त के अधिकारी बनते हो। निमित्त बन जाते हो। फायदा भी है और कायदा भी है, दोनों बातें हैं। लेकिन बाप दादा खुश है कि आप अपने रुचि से टाइम निकाल के आए हो। ट्रेनिंग करना ये बाप दादा को बहुत पसंद आता है। तो बहुत अच्छा किया जो इतनी सब ने ट्रेनिंग लिया। निमित्त हो और निमित्त का फल बहुत बड़ा पुण्य का खाता जमा होना है। निमित्त भाव को नहीं छोड़ना, अर्थात अपने अंदर मैं टीचर हूं ये भाव नहीं लाना। मुझको बाप दादा ने निमित्त बनाया है, मैं बनाया तो समझो सांप आया, और वो भी साधारण सांप नहीं, काला सांप आया। पूरा ही हप कर लेता है। तो सदा समझो मैं निमित्त टीचर हूं, करावनहार कराए रहा है, चलाने वाला चलाए रहा है, और सदैव चलाने वाले और करावनहार के साथ कंबाइंड रह के रहना, अकेले नहीं बनना। अकेले बने तो माया का दरवाजा खोला। बाप दादा खुश है, फिर भी मुबारक दे रहे। अच्छा, सभी फॉरेनर्स कुछ न कुछ हर साल करते रहो, अच्छा है। सर्विस के प्लान भी बनाते रहते हैं। एक दो के उमंग उत्साह को बढ़ाते रहना, ये सबसे बड़ी सेवा है। बाप दादा ने देखा कि निमित्त टीचर्स जो है, जिन्होंने ट्रेनिंग कराई है, वो उठो। क्योंकि ट्रेनिंग करने वाली तो बहुत है और ट्रेनिंग कराने वाली थोड़ी है। तो जो ट्रेनिंग कराई ये भी अच्छा है।
किसी ने चार्ली भाई की तरफ इशारा किया। भाई तो सब बातों में चांस ले लेते हैं। ये बहुत अच्छा है। बाप दादा आपके सेवा के रिजल्ट देख करके खुश है। सभी की सूरत से उमंग उत्साह लग रहा है। ये बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी सभी को होली की सौगात क्या देनी है वो याद है? याद है ना? बाप दादा का एक एक बच्चे से स्पेशल प्यार है। ऐसे नहीं कि सिर्फ निमित्त बालों से प्यार है, लेकिन एक एक बच्चा कोटों में कोई तो है ही। लास्ट नंबर का बच्चा भी कोटों में कोई है। तो जो कोटों में कोई है वो तो महान हो गई। कोटों में कोई माना है? कोट माने करोड़ों। करोड़ों में कोई का मतलब क्या हुआ? करोड़ के बाद नहीं है, है? अरबों बच्चे नहीं है, नहीं है? अरबों बच्चे भी हैं, हैं? 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 करोड़ों बच्चे तो ज्ञान भी नहीं लेंगे। कौन सा ज्ञान है? करोड़ों बच्चे बेसिक में है या एडवांस में है? बेसिक में है। उन कोटों में से फिर चुनाव होता है तो क्या कहा जाता है? कोई। कोटों में से कोई। बहुत नहीं निकलते हैं। एडवांस वाले कितने निकलेंगे? कोटों में कोई। हाँ हाँ, कितने निकलेंगे? जो कोटों में से कोई निकलेंगे वो एडवांस की मूर्तियां ज्यादा से ज्यादा कितनी निकलेंगी? 4.5। अच्छा, जिन्होंने शरीर छोड़ करके एडवांस में है, उमंग उत्साह बढ़ाए रही है, उस ग्रुप को छोड़ देंगे? है? उनको नहीं लेंगे। और जो सारा काम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे उनको भी छोड़ देंगे। उनको नहीं उठाएंगे, हैं? उनको भी तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस पार्टी में 3 प्रकार के ग्रुप हैं। एक है सबसे पहले प्लानिंग पार्टी। अभी इंजीनियर से बात की ना, है? तो इंजीनियर्स क्या करते हैं मकान बनाने से पहले? प्लानिंग करते हैं। तो ये भी सच रूपी नया मकान तैयार होने जा रहा है, तो प्लानिंग तो होगी ना। लेकिन वो प्लानिंग भी पूरी तब करते हैं जब उनको उमंग उत्साह देने वाले भी होने चाहिए।
तो जो इंजीनियर्स मकान बनाते हैं उनको उमंग उत्साह कौन देता है? अरे अरे कोई भी इंजीनियर है, इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है, कोई मकान या कोई कारखाना बनाने के लिए प्लानिंग करता है, तो कौन उमंग उत्साह देता है उसे? मालिक। शिव बाप भी कहते हैं तुम बच्चे तुम मालिक हो। उन मालिक बच्चों में पहला पहला बच्चा कौन सा है जो नई सृष्टि का मालिक होगा? है? कृष्ण बच्चा, और अकेला ही होगा कि उनका भी ग्रुप होगा? है? ग्रुप होगा। तो वो उमंग उत्साह बढ़ाने वाले, नई दुनिया के मालिक बनने वाले भी हैं। तो बोला आप कोटों में कोई लास्ट नंबर कोटों में कोई, वो भी महान है। लेकिन कैसा भी कोई हो, लास्ट हो, उसके प्रति भी सदा उसको आगे बढ़ाने के लिए एक दो को समान की दृष्टि से देखो। क्योंकि हरेक का समान है। अपमान नहीं करो। कोई भी माला हो, उसमें जो लास्ट नंबर का मणका है, तो फर्स्ट नंबर वालों को उसका अपमान नहीं करना है। वो भी कोटों में कोई है। 8 की माला हो, 108 की माला हो, 16,000 की माला हो, 16,000 की माला का लास्ट मणका होगा तो वर्तमान प्रैक्टिकल लाइफ में, पुरुषार्थी लाइफ में देखते तो सब है कि औरों के मुकाबले इसका पुरुषार्थ कैसा है? नीचे पुरुषार्थ है। लेकिन देखते हुए भी, जानते हुए भी उसका अपमान नहीं करना है। शुभ भावना और शुभ कामना करनी है। 9 लाख में भी कोई लास्ट नंबर होगा? 9 लाख तो प्रजा है, उसमें भी लास्ट नंबर होगा ना। जो पहले जन्म की प्रजा है, वो भी 2 प्रकार की प्रजा है। एक है नर से प्रिंस बनकर फिर नारायण बनने वाले की प्रजा, माना सतयुग के फर्स्ट नारायण की प्रजा। और उससे भी अव्वल नंबर है नर से नारायण बनने वाले की प्रजा। दोनों में लास्ट नंबर कोई न कोई तो होंगे। तो जो भी लास्ट नंबर है उनका भी अपमान न होने पावे।
अपमान होने से संगठन से दूर हो जाएंगे या नजदीक रहेंगे? दूर हो जाएंगे। फिर माला तैयार होगी या बिगड़ जाएगी? संगठन को किला कहा जाता है। किले में से एक भी पत्थर अगर खिसक जावे तो किला तोड़ना आसान हो जाता है या मजबूत बना रहता है? आसान हो जाता है। तो हर एक का समान है। ये तो सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट अच्छा है, तब तो प्रेसिडेंट बनाया गया। तो प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है बाप, क्योंकि पहचाना तो है ना सबने। मेरा बाबा तो कहते हैं ना, तो समान में रहो और सभी को सम्मान दो। एकता होनी चाहिए। और वो कैसे होगी कि लास्ट नंबर वाला भी किस एक का बच्चा है? एक शिव बाबा का बच्चा है। तो बाबा के सामने ले आओ, उसकी गलती को उसके सामने खुद मत सुनाओ। तुम्हारे सामने वो सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, और बाप दादा के सामने सुनेगा तो भी खुश होगा। परिवार की वासना आवेगी ना, तो उसमें भी उमंग लाओ, उत्साह लाओ। चलो, कोई गालियां भी देते हैं, है? ग्लानि भी करते हैं, मुख से ग्लानि करते हैं, दृष्टि से ग्लानि करते हैं, अखबारों में ग्लानि करते हैं, टीवी में ग्लानि करते हैं, पत्रिकाओं में ग्लानि करते हैं, इंटरनेट में ग्लानि करते हैं। कैसे भी है तो भी बाप दादा को तो मालूम है ये क्या गलतियां करते हैं। बाप दादा को तो एक एक की गलतियों का पता है ना, वो छिपती नहीं है। लेकिन हरेक अपने आप से पूछे, मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी क्यों बना? ब्रह्मा कुमार माने है ब्राह्मण, और ब्राह्मण कहा ही उसे जाता है जो ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करे, ब्रह्माचारी बने। किसके आचार को धारण करे? ब्रह्मा के आचार को धारण करे। तो आप सब पहले पहले ब्रह्मा कुमार हो, ब्राह्मण हो, तो आपका लक्ष्य क्या है? जो लक्ष्य रख करके आए, सिर्फ अपने को बचाने का लक्ष्य नहीं है कि दाल रोटी मिल रही है, ब्राह्मणों का संगठन अच्छा है, ब्राह्मण बने तो दुनियावी खटराग से सेफ हो गए।
सिर्फ इसी लक्ष्य से तो नहीं आए हो ना, है? फर्स्ट क्लास लक्ष्य है क्या? विश्व के मालिक के बालक बनने आए हो। तो विश्व के मालिक ऐसा बाप विश्व कल्याणकारी, तो बच्चे भी विश्व कल्याणकारी। उस लिस्ट में से कोई एक दो को हटाए नहीं सकते। विश्व कल्याणकारी कब कहे जाएंगे? सारे विश्व की हर आत्मा का कल्याण करने की भावना हो तब विश्व कल्याणकारी है। कि भावना आ जाए ये तो शंकर पार्टी है, इससे तो कोसों दूर भागना है, ये तो हमारा भी सत्यानाश कर देगा। तो विश्व कल्याणकारी तो नहीं हुए ना। लक्ष्य बहुत अच्छा लेकर के आए हो, लेकिन अभी कहां कहां लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ गया है। क्या कहा? पहले ये अंतर नहीं दिखाई देता था, लेकिन अभी ये अंतर आ गया है। बाप दादा को सब पता है, पता होते भी सिर्फ नाम नहीं लेते हैं। लेकिन कभी वो भी समय आवेगा बाप दादा स्पष्ट वर्गीकरण कर देंगे। ये विश्व कल्याणकारी है और ये कोई ग्रुप के मात्र के कल्याणकारी है, मित्र संबंधियों मात्र के कल्याणकारी है, खास खास व्यक्तियों के कल्याणकारी है, लेकिन विश्व कल्याणकारी नहीं है। जो करता है, बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी संग दोष में बहुत आते जा रहे हैं। और उस संग दोष में आने के कारण दिल भी खाती है। करना नहीं चाहिए, लेकिन संग का रंग करा देता है। बाप के संग का रंग कम लगा है, इसीलिए औरों का रंग लग जाता है। 9/3/2009 की अव्यक्तवाणी का पढ़िए। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार दे करके कहते हैं कि अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ। वर्तमान समय में भी अपने खुद को अनुभव करें और दूसरे भी अनुभव करें कि ये निर्विघ्न है, और भविष्य में भी चाहे संगम युग का भविष्य हो, निर्विघ्न बने रहे। इसके लिए संग दोष में नहीं आओ। संग दोष में आ जाते हैं, टेम्पटेशन है संग दोष में आने की, तो संग दोष में नहीं आओ। ये हद की प्राप्तियों के आकर्षण में नहीं आओ, क्योंकि बाप दादा को बच्चों के ऊपर बहुत तरस पड़ता है।
कि कहता है कि मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा कहता है, लेकिन करता क्या है? इसलिए आज होली का दिन है। ऐसी ऐसी बातें जो संकुचित बुद्धि बनाती है, उनको समझदार बन के जला दो। फिर भी टूलेट के बोर्ड से आगे बदल जाओ। बाप दादा आपकी हिम्मत के लिए मदद करेगा, लेकिन जो सच्ची दिल वाले होंगे उनको ही करेगा। साफ दिल तो मुराद हासिल करके देख लो। साफ दिल हो और मुराद हासिल न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। होली में रंग लगाते हैं, उल्टा सुल्टा भी रंग लगा देते हैं। तो आज होली मनाओ, उल्टे रंग को बाप के रंग में रंग लो। कोई ने उल्टा रंग लगाई दिया, उल्टा संग लग गया, तो बाप के रंग में बदल दो। अच्छा, आज होली है ना, इसलिए बाप दादा ने भी कह दिया है। तरस पड़ता है। अच्छा, ओम शांति। दादियों से आज एडवांस पार्टी ने घेवर की टोली मर्ज की। क्या होता है? वर माने श्रेष्ठ, अच्छे थे अच्छी, और घी माने घृत। कौन सा घृत? है याद के घृत की अच्छी टोली मर्ज की, आपको भी खिलाई। दीदी तो बहुत उमंग में थी, दादी भी उमंग में थी, क्योंकि जिम्मेवार रही है ना। तो अभी भी जिम्मेवारी तो याद आती है। अच्छा है। निर्मल शांता दादी से अपनी सूरत से बाप की मूरत दिखाती रहती हूँ। आपको देख करके सभी को ब्रह्मा बाप याद आता है। अच्छा है, अपनी तबीयत को संभाल के चलाए रही हो, बहुत अच्छा। कोई ने कहा परदादी का होली पर अलौकिक बर्थडे। कौन है परदादी? है, बर्थडे है। सारे पुण्य जमा किए हुए हैं। कहाँ के पुण्य होते हैं? अरे पुण्य कहाँ से आते हैं?
इस ब्राह्मण पुरुषार्थी जीवन में पुण्य का खाता कहाँ से आकर इकट्ठा हुआ? पूर्व जन्म से। तो सारे पुण्य जमा किए हैं। अच्छा, परदादी का बर्थडे है, बाप दादा ने फूलों की माला पहनाई, बोला खुश बहुत रहती है। यही पुराणों की विशेषता है। आदि रतन है ना, तो घबराते नहीं हैं, खुश रहते हैं। शांता मणि दादी से कोई न कोई सेवा करते रहते हो, चाहे मुरली सुनाने की, चाहे सभी से मिलने की, और ये सेवा करती रहेगी। मूर्तियां हैं, ये भी मूर्ति है। ब्रजमोहन भाई से दिल्ली का प्रोग्राम जो बनाया है वो अच्छा बना है और अच्छा रहेगा। क्या प्रोग्राम है वो जनरली डिक्लेयर नहीं किया है। रमेश भाई से आपस में जो मिलते हो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अटेंशन रहता है अपने पुरुषार्थ का भी और सेवा का भी। जो पॉइंट्स निकालते हो वो अच्छा है। बाप दादा खुश है। वीआईपी ग्रुप के साथ आप सभी स्नेही तो हैं ही, लेकिन सहयोगी भी हैं। स्नेह है ना बाप से, और स्नेही समय प्रति समय सहयोगी भी जरूर होते हैं। अभी क्या बनना है? स्नेही भी हो, सहयोगी भी हो। अभी क्या बनना है? उनका बच्चा बनना है। अच्छा, बच्चा बनना है, बनना है कि हैं? क्या कहेंगे? बच्चा है। अगर बच्चा है तो बाप समान बनना है, तो अच्छा है। दिल से निकलता है मेरा बाबा। अभी धीरे धीरे अपने कुछ सेवा में और थोड़ा पार्ट अपना अपना काम तो करना है, वो तो ठीक है। बाबा को पहचाना है, ये भी ठीक है। अभी सेवा में, चाहे यज्ञ में, चाहे बाहर वालों की सेवा में, इस सेवा के पार्ट को ज्यादा बढ़ाओ। थोड़ा समय और ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को देख के औरों में आपका अनुभव सुनकर के उमंग आता है, डर उतर जाता है। तो आप सेवा करो। प्रिया बहन जो आस्था चैनल पर प्रोग्राम देती है, इसको तो भाग्य मिल गया है, घर बैठे भाग्य मिल गया। कितनी आत्माओं को रास्ता बताती है।
वाणी द्वारा सेवा करते हो, अच्छा है। कुछ भी हो लेकिन बाबा के हो। इस स्मृति में आगे बढ़ते जाओ और चेक करो कि दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या वहां के वही हैं, क्योंकि उन्नति चाहिए। तो दिन प्रतिदिन आगे क्या बढ़े, क्या एडिशन हुआ, इस बात की चेकिंग करते रहो। अच्छा, ओम शांति।